गुड मॉर्निंग। आज सीटेट की क्लास जुलाई 2025 के लिए शुरुआत हो रही है। सीटेट की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और बच्चे सीटेट क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे और फिर सिलेबस से लोगों को, बच्चों को अवगत करवाएंगे कि सिलेबस इसका नॉर्मल ही है, लेकिन क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। बच्चे यदि पेपर 2 के लिए एसएसटी और साइंस पे कमांड कर ले तो क्या सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सीटेट में मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, क्वालिफाई करना रहता है, 90 नंबर लाना रहता है, 150 में 90 नंबर लाना रहता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है। तो किस तरह से हम, कौन से टेक्निक अपना करके हम सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, नंबर ना ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की अवधारणा रहती है कि जब सीटेट की एग्जाम होगी तो हम 1 महीना पहले हम सेट मार लेंगे। सेट मारना एक टाइम मैनेजमेंट होता है। सेट मारना आपके कंसेप्ट क्लियर करना नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी, पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी 6ठा 7वां 8वां साइंस हो या सोशल साइंस हो, पढ़ना होगा, बारीकी से पढ़ना होगा। और इसके लिए कौन से टेक्निक अपनाएं कि हम सीटेट एक बार में ही क्वालिफाई कर जाएं। बच्चों की जो मानसिकता है, बच्चों जो कंफर्ट जोन में सोचते हैं कि हम बीएड कर रहे हैं, सीटेट हो जाएगा हमसे, लेकिन ये अवधारणा, एक कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए कि क्या एक बार में हो पाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो आराम से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए बहुत कुछ करना होता है, लेकिन सीटेट के लिए थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर 2 के लिए ये भी बात है बच्चों की कि यदि सीटेट में आप एसएसटी और साइंस पर, जिनकी एसएसटी है, जिनकी साइंस है, यदि बारीकी से एनसीईआरटी पर ध्यान देते हैं तो बीपीएससी आसान से क्वालिफाई हो जाता है। आप एक टारगेट रख ले कि हम बीएड कर रहे हैं, जब बीएड सेकंड ईयर में जाते हैं या बीएड फर्स्ट ईयर में ही जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही हम एसएसटी और साइंस के एनसीईआरटी को धीरे धीरे पढ़ें और इसके क्वेश्चन को करें। पहले क्वेश्चन जो है एसएसटी और साइंस का, वो आपको थ्योरी बेस्ड करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर जाएं। थ्योरी बेस्ड करने से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपको नींद आ जाती है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्वेश्चन बेस्ड एनसीईआरटी कीजिए, तब आपका एनसीईआरटी क्लियर होगा। और एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर होगा तो सीटेट भी क्वालिफाई कर जाइएगा और बीपीएससी भी कर जाइएगा। बीपीएससी ट्रिप 4 आ रहा है और जिनका दिसंबर सीटेट आंसर की भी आ गया है और क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो जून जुलाई के लिए आप तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए और 5 से 6 महीना में आराम से आपको हो जाएगा। इसलिए कभी भी मत छोड़िए कि ठंडा आ गया, बरसात आ गया, शादी आ गया, ये तो चलते रहेगा, ये अपने टाइम पर चलेगा। आपकी तैयारी भी अपने टाइम पे होनी चाहिए और सतत प्रयास करने से सफलता जरूर हासिल होती है। आइए देखते हैं आज सीटेट की न्यू क्लास में बताएंगे कि सीटेट एसएसटी का सिलेबस है क्या। पेपर 2 में सीटेट एसएसटी का सिलेबस है क्या, बच्चे एसएसटी कैसे तैयारी करें सीटेट के लिए, और सीटेट के लिए एसएसटी तैयारी करेंगे तो आगे क्या बीपीएससी हो जाएगी, ये भी देखना है। ये नहीं सिर्फ सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए ही एसएसटी की तैयारी करेंगे। आज पेपर 2 पे हम चर्चा करेंगे। पेपर 2 में चर्चा करेंगे सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि इंग्लिश की सिलेबस और अदर लैंग्वेज की सिलेबस क्या है। और एसएसटी 60 नंबर का जो होता है उसमें एसएसटी पेडागोजी और एसएसटी जो आपका कंटेंट है उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं
पहले हम बात करेंगे सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये क्या है? एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के लिए है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए है। ये जो आपका है टोटल जो आपका सीडीपी है, टोटल आपका सीडीपी है 30 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स एमसीक्यू आपके क्या होते हैं, बाल विकास से होते हैं, और आपका जो 5 क्वेश्चन जो होता है, आपका जो 5 क्वेश्चन जो होता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा से होता है 5। टोटल कंटेंट कितने होते हैं? 20 होते हैं। और 10 जो आपका होता है, 10 आपका जो होता है पेडागोजी होता है। 10 आपका क्या होता है? पेडागोजी होता है। यह सीखना और शिक्षा शास्त्र, ये 10 क्या है? पेडागोजी है, और 20 क्या है? कंटेंट है। सीडीपी में 20 क्या है? आपके कंटेंट है 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो आपका है पेडागोजी। टोटल सीडीपी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होता है और 30 मिनट होता है। अब हम चलेंगे कि कौन कौन इसमें चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। बाल विकास में हम ध्यान देंगे विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। बाल विकास में हम विकास की यानी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ और डेवलपमेंट जब होते हैं तो लर्निंग की अवधारणा, लर्निंग का संबंध किस प्रकार से होता है, यानी डेवलपमेंट का लर्निंग से क्या संबंध है, इस पर सीटेट में क्वेश्चन आता है। दूसरा है बच्चों के विकास का सिद्धांत, यानी जब बच्चे डेवलप करते हैं, बच्चे में डेवलपमेंट होती है, तो कौन कौन सी थ्योरी इस पे एप्लीकेबल होती है, यहाँ से आपके भी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। जब बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, उसमें शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी। सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का किस प्रकार से प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, और ये बच्चे में सामाजिकरण की क्रिया आती है तो बच्चे में सामाजिक भावना व्यक्त होती है या भावना आ पाती है, और बच्चे किस तरह से अपने माता पिता से और समाज की रीति रिवाजों को सीखते हैं। एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आसान से बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हल्का है। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये बहुत VVI चैप्टर है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे को अच्छा भी लगता है, लेकिन जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन छूट जाता है। पियाजे अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, और बच्चे को लगता भी है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मन से पढ़ते भी हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम बच्चों को कहेंगे कि आप आराम से पढ़ें और इसके कंसेप्ट को क्लियर करें। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, बच्चे को पियाजे और कोहलबर्ग में दिक्कत होती है, वाइगोत्स्की में कोई कंसेप्ट नहीं है, 2-3 कंसेप्ट बनाइएगा, आराम से हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चे गलती भी नहीं करते। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसे आसानी से कर लेते हैं। इंटेलिजेंसी का निर्माण, यानी बुद्धि का निर्माण किस तरह से होता है,
बहुआयामी बुद्धिमत्ता, यानी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंसी बुद्धिमत्ता, कहने का अर्थ हुआ कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी। भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन रहते हैं कि प्याजे भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट, लैंग्वेज फर्स्ट दिए कि थॉट फर्स्ट दिए, वाइगोस की लैंग्वेज फर्स्ट दिए कि थॉट फर्स्ट दिए, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपी का जितना कंटेंट और पेडागोजी है लगभग इंपॉर्टेंट ही है और इसे अच्छी तरह से कर ले। एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, ये बहुत इजी टॉपिक है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं। यानी जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, ये आपकी क्वेश्चन रहती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंस, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। ऐसे भी आप जानते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी एक केस में नहीं है, बहुत सारे केस में है। भाषा केस में है, जेंडर केस में है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन केस में है, बहुत सारे केस में है। चलिए आइए, यहाँ बच्चों के केस में पढ़ना पड़ेगा और बच्चों के केस में जो पढ़ना पड़ेगा आपका, वो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस जो पढ़ना पड़ेगा आपको लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी और रिलीजन के केस में पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए मूल्यांकन, अब मूल्यांकन से रहना क्वेश्चन है, मूल्यांकन आगे भी इंपॉर्टेंट है। यानी मूल्यांकन जो टर्म होता है, जब आप में डेवलपमेंट होती है, बच्चों में डेवलपमेंट होती है तो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है, तब हम कहते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंट हुई है। बिना मूल्यांकन के आप नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है, इसलिए मूल्यांकन चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग, ऐसे इवैल्यूएशन नहीं, यहाँ पर कंसेप्ट रहता है असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में अंतर। स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, यानी स्कूल आधारित मूल्यांकन करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन करने का मतलब है शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष दोनों का मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन। जब शिक्षार्थी तैयारी करते हैं तो उसके स्तर का आकलन करना है। हर एक स्टेप पे बच्चे आगे जा रहे हैं तो बच्चे में डेवलपमेंट हुई है, तो मूल्यांकन करके ही हम जज करते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंट हुई है। कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने, यानी बच्चा कक्षा में सीखता है और उसका आलोचनात्मक सोच कैसे बढ़ेगी। आलोचनात्मक सोच कहने का अर्थ है कि बच्चे जब किसी विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं तो उसका जो गुण है और दोष है दोनों के बारे में सोचते हैं, और जो सार्थक होता है, जो सिनारियो में अच्छा होता है, उसके लिए बच्चे आगे का प्रयास करते हैं। और शिक्षार्थी की उपलब्धि आकलन करने के लिए और बच्चों की उपलब्धि किस प्रकार से होगी उसका हम आकलन करते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI टॉपिक है। यहाँ 5 MCQ होते हैं, 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं और 5 जो होता है वो आसान से बन जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको क्या है, वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। सीखने की कठिनाइयों, चिंता आदि वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना। यानी इसमें जो होता है बच्चे में लर्निंग डिफिकल्टीज आती है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे में लर्निंग, यानी बच्चे लर्निंग करते हैं और जो डिसेबिलिटी होती है उसके जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसहेमिया या और सारा इससे संबंधित होते हैं, वो सारे इसमें पढ़ना होता है।
यानी लर्निंग डिफिकल्टी से जितने सारे हैं सारा उसमें देखना होता है। गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में पढ़ना होता है, क्रिएटिविटी चाइल्ड के बारे में पढ़ना होता है और बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में पढ़ना होता है। ये सारे बच्चे टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्न बच्चे सारे इसमें आते हैं। ये सारे कंटेंट का डिस्कशन किए। 20 जो आपका क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन आपके जो टॉपिक हैं ये सारे कंटेंट का है और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी का है। आइए, सीखना और शिक्षण शास्त्र यानी लर्निंग एंड पेडागोजी से कुछ टॉपिक हिंदी में अच्छे लगते हैं, कुछ टॉपिक इंग्लिश में अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को हम कहेंगे हिंदी में हम लेकर के आए हैं, लेकिन मेरा बाइलिंगुअल है, जो पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को कहेंगे कि आप इंग्लिश कंसेप्ट को क्लियर रखें, लेकिन हिंदी में हम लेकर के आए कि बच्चों की जो सिलेबस है क्लियर हो सके। इंग्लिश में जब सिलेबस देते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हिंदी में मैडम इसको समझाइए, हिंदी में समझेंगे तभी ना आगे पढ़ेंगे, इसलिए हिंदी में लेके आए हैं। पहला है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। सही बात है, बच्चा किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल होते हैं, बच्चे की सीखने में क्या कमी रह गई, बच्चों को सिखाने में क्या कमी रह गई टीचर की, कि जो बच्चे विद्यालय में स्कूली परीक्षा देते हैं या विद्यालय में स्कूली जो प्रोग्रेस होता है उसमें असफल हो जाते हैं बच्चे। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, जब टीचर शिक्षण करता है और बच्चे सीखते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक प्रोसेस क्या है, बच्चों की सीखने की रणनीतियां क्या होनी चाहिए, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सीखने का सामाजिक जब बच्चे सीखते हैं तो सामाजिक गतिविधि किस प्रकार से होती है, और बच्चे जब सोशल सिनारियों में सीखना चाहते हैं तो उनमें क्या क्या कंसेप्ट डेवलप होता है, क्या क्या प्रोसेस आते हैं, वो सारे चीज इसमें पढ़ना है। समस्या समाधान करता वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में जब बच्चा कोई चीज भी सीखता है तो बच्चा खुद प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहता है। देखते होंगे शुरुआती दौर में कि बच्चे को कोई खिलौना देते होंगे तो बच्चा क्या करता होगा, पहले तोड़ फोड़ देता है, उसके बाद फिर जोड़ने का प्रयास करता है। तो बच्चा को लगता है कि हम इसे किस तरह से इसे जोड़ दें, कैसे हम खोजें, कैसे हम इसको सफल बनाएं जो पहले बना हुआ था जिसको हम तोड़े हैं। यानी बच्चे में क्या रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। बच्चा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है, यानी वैज्ञानिक अन्वेषक होता है। बच्चा खुद चाहता है कि ये कैसे बनेगा। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों में जो सीखने का अवधारणा है, कंसेप्ट है, वैकल्पिक कौन कौन से है, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना। यानी इसमें जितने सारे लर्निंग थ्योरी है सारा इसमें आ जाएगा। जैसे हॉन्डाई की है, जैसे पावलोव की है, जैसे स्किनर की है, तो ये सब सारे थ्योरी इसमें आ जाएंगे, पढ़ना है। अनुभूति एवं भावनाएं, अनुभूति एवं भावनाएं कहने का मतलब क्या है, संज्ञान और संवेग, इसको हम कहेंगे संज्ञान और संवेग। कॉग्निशन एंड इमोशन, प्रेरणा और सीख, ये मोटिवेशन से संबंधित है, मोटिवेशन एंड लर्निंग से। प्रेरणा और सीखना मोटिवेशन और लर्निंग से संबंधित है। प्रेरणा को भी कहते हैं। सीखने में योगदान देने वाले कारक, जो लर्निंग में फैक्टर है, लर्निंग जब बच्चे लर्निंग करते हैं तो कौन कौन से कारक इफेक्टिव होते हैं, योगदान देते हैं। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक ये है लर्निंग को
यानी सीखने में कारक योगदान देते हैं। व्यक्तिगत कारक होता है और एनवायरमेंटल होता है। अब हम एसएसटी की बात करना चाहेंगे, सामाजिक विज्ञान की बात करना चाहेंगे, पेपर 2, जिसमें पेपर 2 में आपका हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है और सिविक्स रहता है और पेडागोजी रहता है। ये आपका 40 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, ये आपका 20 क्वेश्चन रहता है। चले आइए हिस्ट्री, ये आपको एनसीईआरटी लेना होगा, एनसीईआरटी कैप्चर करना होगा 6, 7 और 8 क्लास का, 6, 7, 8 क्लास का एनसीईआरटी पूरे कैप्चर करना होगा। 6 क्लास का कब, कहाँ और कैसे, इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, कब, कहाँ और कैसे। सबसे प्रारंभिक समाज, पहले किसान और चरवाहे, जो एनसीईआरटी का 6 क्लास का है, ये पूरा डाला हुआ। प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक विकास, ये सब आपके सिलेबस में है। और एनसीईआरटी का लैंग्वेज वाइज लैंग्वेज ये सिलेबस दिया हुआ है। यदि 6, 7, 8 का सिलेबस आप कैप्चर कर लेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। आइए संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, 7वां क्लास एनसीईआरटी 7वां क्लास स्टार्ट हो गया। वास्तुकला, एक साम्राज्य के निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, सब एनसीईआरटी 6 क्लास हिस्ट्री है। चलिए आइए क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। अब यहाँ से आपका क्लास 8 स्टार्ट हो गया हिस्ट्री। 1857-58 का विद्रोह, महिला और सुधार, ये सब क्लास 8 एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन, आजादी के बाद का भारत, ये 6ठा, 7वां, 8वां एनसीईआरटी हिस्ट्री का है। यदि इसको अच्छी तरह से आप कर लेते हैं तो बीपीएससी में भी आगे काम देगा। यानी टीचर बनने के लिए बीपीएससी देना होता है बिहार के लिए, तो आपका पूरा एनसीईआरटी कैप्चर हो जाएगा तो बहुत बहुत हेल्प होगा। एक ही बार में आप बीपीएससी कंप्लीट कर जाइएगा और टीचर बन जाइएगा। ज्योग्राफी, ये भी एनसीईआरटी है, और ये 6, 7 और 8 क्लास का एनसीईआरटी आपको लेना होगा। 6, 7, 8 क्लास का एनसीईआरटी आपको लेना होगा और पढ़ना होगा। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में जो एनसीईआरटी 6 क्लास में है। ग्रह और सौरमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लोब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, वायु, पानी, ये सब इंपॉर्टेंट है। 7 क्लास मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन, संचार, संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक और मानव, कृषि, ये सब। फिर से आ गया 8वां क्लास एनसीईआरटी खत्म हो गया। यानी एक समराइज है लेकिन टोटल एनसीईआरटी है, ये सिलेबस समराइज है, इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है। ये आप एक लाइन देखें वो नहीं है, बहुत सारे हैं एनसीईआरटी में। ये आपका एक दिया है कि सिंबल दिया है। आइए एक पॉलिटी है, पॉलिटी में ये भी एनसीईआरटी, पॉलिटी पढ़ना है एनसीईआरटी, और 6, 7 और 8 का लेना है, बढ़िया से कंसेप्ट दे के पढ़ना है। डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जीविका चलाना, यानी आपका जीविका से संबंधित है, यानी जो एनसीईआरटी में है। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, राज सरकार, मीडिया को समझना, और अनपैकिंग जेंडर, ये आपका इंग्लिश है। अनपैकिंग जेंडर, लिंक खोलना, अनपैकिंग जेंडर। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग,
एनसीईआरटी जो ए टॉपिक है सीटेट में बहुत आता है, एसएसटी में क्वेश्चन ऐसे सबसे आता है। ये आपका कंटेंट हुआ 40 नंबर, ये इतना देखें 40 नंबर कंटेंट 40 क्वेश्चन रहेंगे हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की। हम पेडागोजी देखते हैं। ये पेडागोजी आप देखिएगा, शैक्षणिक मुद्दे ये 20 एमसीक्यू रहेंगे, 20 एमसीक्यू रहेंगे। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, गतिविधियां, प्रवचन, आलोचनात्मक सोच, पूछताछ, अनुभव, जनसाच, ये इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन रहते हैं। 21 तरह के पेडागोजी रहते हैं एसएसटी से मिला करके, आपका कंटेंट्स के साथ पेडागोजी रहता है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण की समस्याएं इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन रह सकते भी, नहीं भी रह सकते हैं। सोर्स से क्वेश्चन रहता है, ये VBI है। प्रोजेक्ट वर्क से क्वेश्चन रहता है और मूल्यांकन से क्वेश्चन रहता है। ये आपके जो टॉपिक हैं 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 टॉपिक है, लेकिन 7 टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है तो इससे रहता भी नहीं भी रहता है, लेकिन वो सब टॉपिक आप कर लीजिएगा कंटेंट सहित, तब तो आपको आराम से पेडागोजी 20 नंबर बन जाएगा। ये 20 नंबर का पेडागोजी अपने आप में दमदार होता है और कंटेंट के साथ देता है। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। जनरल स्टूडेंट सोचते हैं कि सोशल साइंस तो मेरा बहुत अच्छा है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सिविक्स क्या है, ये तो आराम से बन जाएगा। लेकिन जब पेडागोजी के साथ क्वेश्चन आता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, तब ओवर कॉन्फिडेंस होइए। कॉन्फिडेंस में रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहें। यदि ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए आप सतत प्रयास करते रहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। और आज हम जो सिलेबस दिए हैं सीटेट का पेपर 2 के लिए, एसएसटी के लिए दिए हैं, नेक्स्ट टाइम हम पेपर 2 साइंस के लिए लाएंगे सिलेबस। और बच्चे एनसीईआरटी साइंस का ऐसे तैयारी करें कि सीटेट भी क्वालिफाई कर जाएं और बीपीएससी भी पास कर जाएं। धन्यवाद। चलो उसको स्टोर कर लो, कर लिया। Dale.